हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्ज़ाम पॉइंट में। तो देखिए, आज यहाँ पर हम लाए हैं विज्ञान से संबंधित 50 क्वेश्चंस, यानी कि जो एग्ज़ाम यहाँ पर होना है 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक का। वहाँ पर देखिए सिलेबस में इस बार साइंस भी रखी है और साइंस के क्वेश्चन वहाँ पर आपसे पूछे जाने हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और देखिए, अभी तक आपने देवभूमि एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको उसमें रहते हैं, मिलते रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, इस तरह से वहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है, मक्खियों का प्रजनन कौन सा प्रबंधन कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 1। तो फटाफट से आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो है एपीकल्चर। आप देखिए, मक्खियों का जो पालन यानी कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए, अभी तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि मक्खियों का जो मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? कुछ यहाँ पर देखिए हम आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर बताएंगे। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है यहाँ पर, रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहते हैं उसको? सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट का पालन यहाँ पर कहलाता है सेरीकल्चर। और नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए सेरीकल्चर के अलावा पूछा जाए कि मत्स्य पालन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन यानी कि जो मत्स्य पालन क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन कहलाता है यहाँ पर पीसी कल्चर। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन को कहते हैं। जैसे एपीकल्चर जो है मक्खियों का पालन कहलाया, मधुमक्खियों का पालन, और रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाया, और मत्स्य जो पालन है उसे पीसी कल्चर कहते हैं। अब अगर ये भी ना आए, अगर आपसे पूछा जाए कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, कवक, तो कवक क्या है, इनको क्या कहते हैं, क्या कहलाता है इनका अध्ययन? वो कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, ये आपको याद रखने, माइकोलॉजी कहते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखने हैं, अगर क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा। तो माइकोलॉजी जो है ये कवकों का अध्ययन कहलाता है। आप देखिए, माइकोलॉजी वैसे ही है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? देखिए, शैवालों का अंतर्गत जो अध्ययन है, शैवालों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है? शैवालों का अध्ययन वो किया जाता है किसके अंतर्गत? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत जो है ये शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन, जो पुष्प हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहते हैं इसको, एंथोलॉजी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पक्षी जो होते हैं, पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पक्षियों का अंतर्गत जो पक्षी होते हैं उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है पक्षियों का जो है अध्ययन किया जाता है। कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा आपको इसीलिए बताए जा रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन ना पूछा जाए एपीकल्चर के अलावा, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर है जैसे जो मछलियों का अध्ययन हमने पढ़ा, और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जो कीट हैं इसे कहते हैं एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एंटोमोलॉजी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इसके अलावा भी, अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाता है, डेंड्रोलॉजी। देखिए, जो डेंड्रोलॉजी है वृक्षों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वो किया जाता है आपको डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया जाता है? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत जो है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगर इसके अलावा भी आपसे पूछा जाए कुछ चीज़ें, जैसे इम्पोर्टेंट तो हमने बता दिए, जैसे आपसे सिल्वीकल्चर, जो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करता है? जो काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर, जो काष्ठी पेड़ों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है? क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आप इनको नोट करते जाइए। वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, सिल्वीकल्चर। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और सोरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन। तो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने आपको बताई, तो आप लोग इनको नोट करते जाइए। फिर आता है यहाँ पर, देखिए आपसे पूछता है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? क्वेश्चन नंबर 2। तो आंसर इसका क्या होगा? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो देखिए, विटामिन के आपको यहाँ पर दिया है
अब अगर आपसे ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता तो आप इसका आंसर लगा दोगे। आपसे अगर पूछा जाए कि विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है, रासायनिक नाम इसका क्या है, तो रासायनिक नाम अगर इसकी बात करें, रासायनिक नाम की बात करें, वो है फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। इस तरह से अगर आपसे दूसरे का पूछा जा सकता है तो क्या है? फिलोक्विनोन। इसका क्या है? रासायनिक नाम है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। इस तरह से एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं। विटामिन B1 का पूछ दिया जाए तो थायमीन। क्या होगा? थायमीन। इस तरह से जो है ये क्या है, इनके रासायनिक नाम है। B2 का पूछा जाए माना आपसे, तो B2 का आप क्या आंसर लगाओगे? B2 का लगाओगे आप क्या? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन, फ्लोविन। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लगाओगे। अगर आपसे पूछा जाए B6 का क्या होता है, इस तरह से आप जो भी विटामिन से हैं सभी के आप रासायनिक नाम याद कर लीजिए। पायरिडॉक्सिन। क्या कहते हैं उसको? पायरिडॉक्सिन, है ना। तो इस तरह से आपसे एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पायरिडॉक्सिन। अगर आपसे पूछा जाए इसके अलावा B12 का क्या है, क्योंकि B12 को इम्पोर्टेंट यहाँ पर माना जाता है, B12 को आप बताइए, तो इसको होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन इसका जो है रासायनिक नाम है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का यहाँ पर जो रासायनिक नाम होगा वो होगा यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका क्या है? रासायनिक नाम है किसका? विटामिन सी का। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर विटामिन डी का, विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल। इस तरह से आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। कैल्सीफेरॉल जो है इसका क्या है? रासायनिक नाम है। अगर आपसे विटामिन के का पूछा जाए तो विटामिन के का आप क्या लगाओगे? बता दिया आपने, फिलोक्विनोन। विटामिन ई का, विटामिन ई का अगर आपसे पूछा जाए तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम, रासायनिक नेम क्या होगा? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। ये आपको इस तरह से इनके साइंटिफिक जो रासायनिक नाम है उनको याद करना है। टोकोफेरॉल, विटामिन ई का, और विटामिन के का आपने बताया भी फिलोक्विनोन। तो इस तरह से देखिए जो विटामिन से क्वेश्चन आपसे अगर आएगा तो इसका जो है रासायनिक नाम आपसे पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने बहुत टाइम लगा दिया उसमें। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सीमेंट कहलाता है भाई। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आता है खट्टे फलों में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देखिए, कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई आपको यहाँ पर बतानी है। कार्य की इकाई क्या है? जूल है। क्या है? जूल। तो देखिए यहाँ पर कार्य की इकाई क्या है? जूल है। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी तो आपसे कार्य की इकाई पूछी है, अगर लंबाई का पूछा जाए मात्रक क्या होता है? लंबाई का होता है यहाँ पर क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है। मीटर किसका है? लंबाई का। अगर आपसे पूछा है समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इस तरह से इजी है बट किसी को पता भी नहीं होगा, तो सेकंड ही है इसका मात्रक है। आयतन का अगर आपसे पूछा जाता है, आयतन का आप क्या मानोगे? आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन का होता है यहाँ पर घन मीटर। क्या होगा? घन मीटर। ये किसका होता है? आयतन का होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसके अलावा बल का पूछा जाए तो बल का क्या होता है? बल का होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। अगर आपसे पूछा जाए ऊर्जा का, देखिए जूल जो है कार्य के साथ साथ ऊर्जा का भी क्या होता है? मात्रक होता है। ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगर ताप का आपसे पूछा जाए क्या होता है? ताप का मात्रक केल्विन। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनने की ये जो है उम्मीद रहती है हमको कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एकमात्र अम्ल जो सोने को घोलता है वह क्या है? अम्लराज। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर अम्लराज यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़े तो पोमोलॉजी कहा जाता है फल विज्ञान के अध्ययन को। नेक्स्ट देखिए, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के धातु का उपयोग होता है? तो वो होता है जो आगे के दांत होते हैं हमारे, उनका यहाँ पर प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से इसका आंसर आपको देना है। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? नारंगी और अगर बैगनी को आप मिश्रित करते हैं तो यहाँ पर हरा रंग हमारा यहाँ पर जो है तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो आंसर इसका जो होगा दोलन गति, यहाँ पर लोलक का संचलन कहलाता है दोलन गति।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। तो फटाफट इसका आंसर आपको देना है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है कितना होता है, 78% होता है। अगर आपसे नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन पूछा जाए तो ऑक्सीजन का आप क्या मानोगे, ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर हमारा कितना 21%, कितना है 21% यहाँ पर जो है ऑक्सीजन होती है। अगर आपसे यहाँ पर ऑक्सीजन का न पूछ के, नाइट्रोजन का न पूछ के ऑर्गन का पूछा जाए तो ऑर्गन का क्या आप यहाँ पर सही आंसर लगाओगे। ऑर्गन का जो होता है कितना प्रतिशत होता है, 0.93 यहाँ पर जो है ये ऑर्गन होती है वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप क्या लगाओगे। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपसे पूछा जाए तो CO2 का आपको यहाँ पर क्या आंसर लगाना है, वो लगाना है 0.03% यहाँ पर जो है ये वायुमंडल में रहती है। फिर उसके बाद अगर आपसे जो है ये तो पूछा गया है, अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, जेनॉन आदि अल्प मात्रा में उपस्थित रहती है वायुमंडल में, लेकिन नम वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 5% तक होती है। तो देखिए यहाँ पर 78 आपको % जो है नाइट्रोजन होती है हमारे वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, इसका प्रयोग चिकित्सक और रोगियों की जांच में करते हैं। स्टेथोस्कोप का करते हैं, तो सही आंसर स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा। नेक्स्ट है मलेरिया किससे संबंधित है, किससे है, ज्वर से, मलेरिया। देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर ज्वर से। नेक्स्ट आता है रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है, तो कौन सा है, इंसुलिन है। तो सही आंसर हमारा इंसुलिन यहाँ पर हो जाएगा। तो इंसुलिन यहाँ पर सही है, लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंसुलिन जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्न्याशय से स्रावित होता है हमारा इंसुलिन। तो अग्न्याशय यहाँ पर जो है इसको स्रावित करता है इंसुलिन को, और जो है इंसुलिन जो है मानव शरीर के अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा ये स्रावित होता है। इंसुलिन जो है अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में मदद करता है। मधुमेह रोग से जो पीड़ित एक व्यक्ति अपने रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाता है, तो आपने देखा ही होगा। तो इसका सही आंसर इंसुलिन हो जाएगा यहाँ पर। तो कहाँ से स्रावित होता है, अग्न्याशय से। क्वेश्चन आ सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इससे किस नाम से जाना जाता है, तो चूना जल यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं, तो क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। यहाँ पर सही आंसर क्लोरोफिल। बार किसकी इकाई है, देखिए बार किसकी इकाई है, वायुमंडलीय दाब की। किसकी है, वायुमंडल दाब की जो है इकाई है बार। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये देखिए यहाँ पर होमो सैपियंस है, ये सैपियंस है, सैपियंस, होमो सैपियंस। तो यहाँ पर क्या होगा, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है हमने, होमो सैपियंस, तो सैपियंस होता है। देखिए अगर आपसे इसके अलावा ह्यूमन के अलावा दूसरे का नाम भी तो पूछ सकता है, तो दूसरा नाम क्या होगा। अगर माना आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि बाघ का नाम क्या है, देखिए जो बाघ का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम क्या है, बाघ का वैज्ञानिक नाम, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस। क्या होता है, पैंथरा टाइग्रिस जो है ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है, पैंथरा टाइग्रिस। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि मोर का क्या है, मोर का वो है यहाँ पर पावो क्रिस्टेटस। क्या है, मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। क्या है, क्रिस्टेटस। ये किसका है, मोर का वैज्ञानिक नाम। अगर आपसे पूछा जाए इसके अलावा कि ऊंट का क्या है, तो ऊंट का क्या होगा, ऊंट अगर पूछा जा सकता है जिस तरह से, तो ऊंट का पूछा जाए तो कैमेलस डेमेडेरियस, कैमेलस डोमेडेरियस, डोमेडेरियस। ये किसका है, हमारा ऊंट का है। अगर आपसे पूछा जाए शेर का, देखिए शेर का पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। शेर का अगर आपसे पूछा जाए तो आप लगाओगे पैंथरा लियो, पैंथरा लियो। ये किसका है, शेर का। और बाघ का पैंथरा टाइग्रिस। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे चीता का पूछा जाए, चीता का क्या होता है, चीता का होता है वो होता है पैंथरा पार्डुस। क्या है, पैंथरा पार्डुस। ये किसका है, चीता का। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे हिरण का पूछा जाए तो सर्वस एलाफस। इस तरह से आप हिरण का भी सही आंसर लगा सकते हो। और लोमड़ी का पूछा जाए कैनिडे। लोमड़ी का क्या होता है वैज्ञानिक नाम, वो होता है कैनिडे।
इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मक्खी का क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका, इंपोर्टेंट है मक्खी का, मक्खी मक्खी का क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं। मेढक का राना टिग्रीना, सभी को पता है मेढक का क्या होता है, मेढक का क्या है, राना टिग्रीना, ये किसका है, मेढक का है। अगर आपसे पूछा जाए बैल का क्या होता है, बॉस प्रिमिजीनियस टारस, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आपसे बकरी का पूछा जाए कैप्टा हिटमस, बकरी का क्या है वैज्ञानिक नाम, कैप्टा हिटमस, तो आप लोग इनके पढ़ लीजिए, कैप्टा हिटमस। अगर हाथी का आपसे पूछा जाए क्या होता है, हाथी का होता है, हाथी का क्या होता है, वो होता है इसका एफिलास इंडिका, एफिलास इंडिका। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही है, तो आप लोग इनको ध्यान से इनको जो है नोट करते जाइए। अगर आपसे गेहूं का पूछा जाए, गेहूं का आप क्या लगाओगे, गेहूं का, तो गेहूं का क्या होता है, सभी का होता है ट्रेटिकम एस्टिवम, गेहूं का ट्रेटिकम एस्टिवम। अगर आपसे यहाँ पर जो है पूछा जाता है कि सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज, मटर का पाइजम सटाइवम, सभी को पता है। तो प्याज का ओलियम सीपिया, मूंगफली का आपको बताइए आप एरिकस हाइजोफिया, चाय का थियासाइनेंसिस। तो मक्का क्या होता है, मक्का इंपोर्टेंट यहाँ पर जो है मक्का, मक्का का आपसे पूछा जा सकता है वो है जियामीज, क्या होता है मक्का का, मक्के का होता है जियामीज। आपसे पूछा जा सकता है टमाटर का लाइकोप्रेसिकन एस्टिकुलेटम, नारियल का कोकोन्यूसिफेरा। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट है आपने यहाँ पर इनको नोट करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। तो देखिए अस्थि मज्जा में जो है यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा यहाँ पर सही होगा। देखिए जो आरबीसीज हैं इनका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन आरबीसी का अगर आपसे कब्रिस्तान पूछा जाए तो वो होता है प्लीहा, प्लीहा आरबीसी का जो है क्या है, कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आरबीसी का वो कहते हैं प्लीहा को। देखिए जो आरबीसी का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं आरबीसी मनुष्य में द्विअवतली कोशिकाएं हैं ये, और नाभिक के बिना होते हैं, इनमें कोई भी नाभिक नहीं होता है, और इन्हें जो है एरिथ्रोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद करने हैं। नेक्स्ट है चेचक किसके कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 22। तो फटाफट से आपको इसका आंसर देना है। तो सही आंसर है इसका वायरस की वजह से। देखिए कुछ वायरस से और रोग जान लेते हैं यहाँ पर। तो चेचक जो है ये वायरस के कारण होता है, लेकिन कुछ और भी वायरस से होने वाले यहाँ पर आपको रोग आपको बताते हैं। कुछ बीमारियाँ जैसे रेबीज़, रेबीज जो है किससे होता है, ये भी वायरस से होता है। खसरा किससे होता है, ये भी वायरस से होता है। और अगर बात करें हर्पीस की, वो भी किससे होता है, वायरस से होता है। अगर बात करें हेपेटाइटिस की, वो भी वायरस से होता है, हेपेटाइटिस। और पोलियो किससे होता है, ये भी वायरस से होता है। नेक्स्ट अगर कुछ यहाँ पर जाना है एक्स्ट्रा चीज़ें, छोटी माता जिसे कहते हैं वो भी किससे होती है, वायरस से होती है। बात करें डेंगू ज्वर की, वो भी किससे होता है, वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है, वायरस से होता है। तो ये हमारे वायरस से होने वाले रोग हैं, तो इनको आप देख लीजिए। चेचक भी जो है वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पता है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। देखो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है, आपको यहाँ पर ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्न आप आता है सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है। तो हमारा जो हृदय है ये सबसे बिजी होने वाला हमारा जो रहता है वो हमारा दिल है, हृदय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। आपसे यहाँ पर पूछा गया है बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा का वास्तव में क्या है नाम। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर सही होगा। देखिए जो इसका आणविक सूत्र की बात करें क्या होता है, NaHCO3, क्या कहेंगे आप इसको, इसे आप कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो है IUPAC नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देखिए ये जो है
इससे जो है ये घरेलू चीज़ों में जो घर के व्यंजन होते हैं उन्हें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो आपको जो है फॉर्मूला ये याद रखना है। और इसे जो है खाने का सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। बढ़ते हैं, पेस मेकर क्या करता है। देखिए पेस मेकर क्या करता है, ये हृदय की गति को नियंत्रित करता है पेस मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, आनुवंशिकता की इकाई क्या है। तो जीन यहाँ पर जो है आनुवंशिकता की इकाई है। तो आप लोग एक क्वेश्चन बताइए, आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं। तो आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को यहाँ पर आनुवंशिकता के जनक कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की थी। ग्रेगरी मेंडल ने की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। कोशिका की झिल्ली कहाँ पाई जाती है। तो आपको आंसर देना है पादप एवं पशु कोशिका, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में ये झिल्ली पाई जाती है। कोशिका की झिल्ली कहाँ पाई जाती है, पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट है, पानी की स्थायी कठोरता दूर किससे की जा सकती है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर जो है पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पानी का अधिकतम घनत्व क्या होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है इसका अधिकतम घनत्व होता है पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आता है 32, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का। अगर आपसे दूर दृष्टि दोष का, तो उत्तल लेंस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ताजमहल किसके कारण दुष्प्रभावित हो रहा है। तो एसिड रेन के कारण, अम्लीय वर्षा जिसे आप कहते हैं, तो अम्लीय वर्षा के कारण जो है ये खराब हो रही है उसकी चमक। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लगाओगे यहाँ पर जो 5.6 के आसपास इसका जो है पीएच मान होता है। सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। सर्वग्राही यानी कि जो सभी को जो ब्लड ग्रुप है उनको ग्रहण कर सकता है वो है AB। और O जो होता है यहाँ पर सर्वदाता होता है, ये सभी को दे सकता है। तो ये आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पर नोट करते जाइए। सर्वग्राही कौन सा ग्रुप होता है, तो ये होता है AB। और सर्वदाता O ब्लड ग्रुप यहाँ पर होता है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित होता है। तो कहाँ पर रहता है, थायराइड ग्रंथि में। बिल्कुल सही आंसर थायराइड ग्रंथि है। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है। तो अनंत होती है, यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो आयाम पर जो है यहाँ पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है। तो कौन सा पदार्थ चाय में ऐसा होता है जो उत्तेजक होता है। तो कैफीन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो देखिए ये होता है कृमि के कारण, एक कृमि होती है फाइलेरिया, उसके कारण से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो सबसे पहले मैंने विटामिन सी के सभी के यहाँ पर नाम बताए थे, तो रेटिनॉल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग रेटिनॉल यहाँ पर सही आंसर क्लिक करेंगे। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। तो फटाफट से आंसर दीजिए। रॉकेट टेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है क्रायोजेनिक इंजनों का। मानव रक्त का पीएच मान क्या है। तो पीएच ये होता है 7.4, मानव रक्त का पीएच मान। पीएच का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा पावर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो सोरेनसन ने इसकी खोज की थी, सोरेनसन ने इसकी खोज की थी पीएच स्केल की। मनुष्य की आहार नाल की किस भाग में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो इसमें होता है ग्रास नली में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है। तो एक संयोजी ऊतक है, जो हमारा ब्लड है संयोजी ऊतक है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है। तो कोशिका द्रव्य का होता है। सांप का जहर क्या है, एक प्रोटीन है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अभी मैंने बोला एंथोलॉजी जो है, जो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, हमने अभी पढ़ा था। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर पाई जाती है। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है। तो ब्रेकियल धमनी से नापा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन, हास्य का जो हास्य गैस है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो नाइट्रस ऑक्साइड है। तो देखिए आज थे हमारे 50 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट ये आज के क्वेश्चन है, क्योंकि आगामी एग्जाम में यहाँ पर आपका जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है वहाँ पर साइंस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सभी लोग वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए और
आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। डेली आपको इस तरह के वीडियोज़ मिलेंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता। तो तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।